ऐसा क्यों हकीकत में कहा जाता है एक एक रोटी खाना है लेकिन अपना ही देश में रहना है, दूसरा देश जाएगा तो बहुत पछताएगा, इसका कारण? ठीक है, इसमें क्या है कि अगर देखिए मेरा तो तीन चीज है, जैसे बच्चों लोगों का क्वेश्चन था कि तो सबसे पहले कि अपने हम अभी आपके सब्जेक्ट से हट के बता रहे हैं, सबसे पहले था कि हम लोगों को कैसे मदद करें। सबसे पहला चीज है कि हमें ईमानदार रहना है और हम अपने आप से ईमानदार रहना है। और मेरी ईमानदारी का क्या परिचय होगा वो ही आदमी जानते हैं, या तो परमात्मा जानते होंगे या फिर आप खुद जानते हैं कि मैं अगर किसी के साथ गलत कर रहा हूँ तो मेरी आत्मा ही बताएगी या फिर परमात्मा बताएंगे। ठीक है, तो वो तो मैंने जिंदल मंत्र दे दिया लोगों के लिए कि भाई इसके अलावा तीसरा कोई नहीं जान सकता है कि हम सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। हम जो करेंगे वो हम जानेंगे या फिर परमात्मा ही जानेंगे। बाकी जो विदेश की बात थी कि दूसरे देश में जाके एक रोटी खाएंगे, देश में ही करेंगे, विदेश नहीं करेंगे, यही क्वेश्चन है ना। देश नहीं रहना है, इस देश ने हमको दिया है तो हम तो चाहेंगे कि जो भी सेवा हो इस देश में ही करें। तो इस देश से जुड़े हैं, अगर जो भी डेवलपमेंट हो, जो भी थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हो हम अपने देश के लिए करें तो ये सबसे ज्यादा अच्छा। इसे पहले देश करना वो तो लोग नहीं, वो लोग कर ही रहे हैं। आज आप देखिए कि आपके यहाँ सचिन नडेला है, वो गूगल के जो सीईओ हैं, एडोबी के जो शांतनु कुमार हैं, ये बड़े बड़े लोग हैं। ये लोग सारे विदेश में बहुत बड़े बड़े टॉप पद पे हैं और वहाँ से भी ये देश के लिए करते हैं। आज देखिए मणिपाल सचिन नडेला जो है मणिपाल से पास आउट है, ठीक है, मणिपाल इंजीनियरिंग कॉलेज से पास आउट है। तो वहाँ जब भी कैंपस होती है तो लोगों के दिमाग में बड़ी कंपनियों को ये होता है कि इस सचिन नडेला यहाँ के प्रोडक्ट है, इसमें इंजीनियरिंग कॉलेज में क्वालिटी है, इसीलिए वो अपने देश बाहर में रख के अपने देश का नाम कर सकते हैं। काफी बड़े बड़े लोग तुमने एग्जाम्पल दिया है नहीं राकेश कुछ करना चाहता हूँ। विदेश में रह के आप देश की सेवा कर सकते हैं और बहुत कर सकते हैं। मैं बात नहीं कह रहा हूँ कि मैं डिप्लोमेट है तो आप कर। अभी देखिए जैसा प्रोफेसर जावेद ने बताया कि हम क्रूड ऑयल बाहर से खरीदते हैं, इंपोर्ट करते हैं। आप कुछ भी चीज़ इंपोर्ट करते हो तो उसके लिए आपको हार्ड करेंसी की जरूरत होती है। और हार्ड करेंसी कैसे होता है, जितने भी हमारे लोग विदेशों में नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई भी सरकारी गैर सरकारी जो भी, चाहे मजदूर ही, वो क्या करते हैं अपने घर में पैसा भेजते हैं, रेमिटेंस। वो पैसा जो है उसको हार्ड करेंसी बोलते हैं, चाहे वहाँ के जो लोग वो। और हार्ड करेंसी फिर यहाँ कन्वर्ट होके आप अपने परिवार के लिए भेजते हो, जहाँ भी आप जाते हो। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे देश के लोगों के लिए है, हमारे देश के लिए है। तो ये मत समझिए कि आप अपने देश में रह के आप देश की सेवा कर सकते हैं। आप विदेशों में जाके बहुत ऐसे बहुत सारे उदाहरण, ये तो कुछ लोगों का नाम हमारे केंद्र प्रकाश ने बताया। इसके अलावा अगर आप एक मजदूर भी हैं, अगर बाहर जाके कमा रहे हैं तो आप अपने परिवार के लिए पैसा भेजेंगे, वो जो पैसा होगा वो हार्ड करेंसी आएगा। हार्ड करेंसी क्या होता है, जिसको कि वो इजीली कन्वर्टेबल, मतलब कि जिसको कि आप कहीं भी बदल सकते हैं। जैसे कि अमेरिकन डॉलर है, यूरो करेंसी है और भी कई सारे अरेबियन कंट्रीज के, तो वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसका स्टॉक हमारा अगर बढ़ता है हमारे देश में, आपको और आपके परिवार को तो पैसा मिलता है, रुपीज में मिलता है, लेकिन वो हम उस हार्ड करेंसी के जरिए उसको हम इस्तेमाल करके विदेशों से जो भी चीज़ इम्पोर्ट करना चाहिए वो कर सकते हैं। इसलिए ऐसा नहीं है कि आप देश में रहकर बाहर में रह के और किसी भी स्टेज, किसी भी ओहदे पर, या डिप्लोमेट है या बड़ी नौकरी कर रहा है या मजदूर है ना, तभी आप देश में। और ये